हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं, उसको हम लोग पढ़ लेंगे दोस्तों। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा हम लोग का टॉपिक रहेगा दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता। आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न हम लोग का रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? बताइएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? दोस्तों, ये आरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जयपुर से, कि सुरतुगोई से, कि नागेश्वर से, कि रोपड़ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या सी, नागेश्वर से। नागेश्वर से शिल्प निर्माण के लिए शिप प्राप्त किया जाता था। कहाँ से? नागेश्वर से, ध्यान रखेंगे। आइए इसके फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी के सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए शिप या नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किया जाता था। इस सभ्यता में विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं, उनमें मुहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी एवं मूर्तियां आदि शामिल है दोस्तों, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 7वां रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब जो भारत का हिस्सा है उसमें स्थित है? बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में वो कौन सा स्थल है जो पंजाब में स्थित है? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, रोपड़ हो जाएगा दोस्तों। रोपड़ कहाँ स्थित है? तो पंजाब में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आइए इसके फैक्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल रोपड़ की खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल के द्वारा किया गया था। रोपड़ की खोज कब किया गया था दोस्तों? तो 1950 ईस्वी में बीबी लाल के द्वारा किया गया था। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो सतलज नदी के तट पर स्थित है। या मनुष्यों के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8वां है, हड़प्पा के अधिकांश मानक मुहरे डाट 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 नामक एक प्रकार की मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा इसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। बताइए दोस्तों, वो मुहरे किसकी बनी होती थी? वो मोहरे दोस्तों किसकी बनी होती थी? तो सेलखड़ी की बनी होती थी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, सिस्टेटाइट की बनी होती थी, जिसे हम लोग सेलखड़ी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 9वां रहेगा, धौलावीरा डाट 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 किस राज्य में स्थित है? बताइएगा दोस्तों, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हम लोग यूनेस्को धरोहर में 40वां नंबर में शामिल किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2023 में इसे शामिल किया गया था, ठीक। आइए देख लेते हैं, धौलावीरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, गुजरात में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10वां रहेगा, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, वो किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? देखिए, धौलावीरा की बात करें दोस्तों, ये किस समय का है दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 रहेगा, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नागार एक है, क्या है दोस्तों? वृत्ताकार टैंक है, कि बेलनाकार है, त्रिभुजाकार है, कि आयताकार है दोस्तों? ये तो सबको पता होगा दोस्तों कि जो मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नागार मिला है, उसका आकार कैसा है? तो आयत के नुमा है, ठीक है, जिसे हम लोग आयताकार कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके फैक्ट देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नागार एक विशाल आयताकार टैंक था, जो मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता के समय बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। यह एक सील के 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की भी मूर्ति मिली थी, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 रहेगा, वर्ष 2020 और 21 की बात है, इसी के आसपास में नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। किस नदी के किनारे खुदाई किया गया था दोस्तों? हड़प्पा नदी मिला था। तो इसकी बात करते हैं दोस्तों, रावी नदी के तट पर जो है खोजा गया था हड़प्पा शहर को, ठीक है। कब खोजा गया था? तो 1920 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके फैक्ट देख लेते हैं।
हड़प्पा शहर सिंधु घाटी सभ्यता के एक शहर है जो पाकिस्तान के मांटोगरी जिला में स्थित है। ठीक है, यह रावी नदी के तट पर वर्ष 2020 और 21 के खुदाई के दौरान मिला था। इसका उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वस्त थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें दोस्तों कि किस शहर में का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर को शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मेसोपोटामिया को कहते हैं, मोहनजोदड़ो को कहते हैं, कि बालाकोट को कहते हैं, कि हड़प्पा को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या बी, मोहनजोदड़ो को कहते हैं मृतकों का टीला। ध्यान रखेंगे। आइए इसका फैक्ट देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं तट के लरकाने जिले पर स्थित है। ठीक है, इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। आइए देख लेते हैं एक बार और रिपीट प्रश्न हो गया दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है दोस्तों? अभी हम पढ़े हैं मृतकों का टीला होता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? अभी हम लोग पढ़े हैं मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 रहेगा, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्पों का उत्पादन के लिए समर्पित था? वो कौन सा शहर था दोस्तों? वो शहर था दोस्तों चाउंदड़ो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चाउंदड़ो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वहाँ पे क्या था? मनके बनाने के, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण आदि कार्य जो है यहाँ पे किया जाता था चाउंदड़ो में। आइए इसका फैक्ट देख लेते हैं। चाउंदड़ो इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका फैक्ट देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चाउंदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में एमजी मजुमदार ने किया था। यह संधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृति भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, किसे हम लोग झूकर और झाकर संस्कृति कहते हैं, चाउंदड़ो में स्थित था। ठीक है, इसके अवशेष मिले हैं। ये निवास कुशल कारीगर थे। इनका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह अनेक मन के, सीप की मुहरें तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एक मात्र स्थल था जहां वक्राकार ईंट में मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? बताइएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले स्थल को बताइएगा दोस्तों, किसको खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो है हड़प्पा को खोजा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्पेशल एजुकेशन बाई पीएसक्यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। आइए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या अगला रहेगा। प्रश्न संख्या अगला है दोस्तों, 18 पत्थर से बनाई नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति जिसे हम लोग नटराज किस स्थान पर पाई गई है दोस्तों? पत्थर से बनी जो नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति मिली है जिसे हम लोग नटराज की मूर्ति भी कहते हैं, वो कहाँ से मिली है दोस्तों? वो मिली है दोस्तों आपकी हड़प्पा से मिली है। ध्यान रखेंगे। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष या नर्तक धड़ जो चूना पत्थर से बना हुआ है वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बाएं हाथ पर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज एवं आदि रूपों का घोतक माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 सेंटीमीटर इंच का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 रहेगा। प्रश्न संख्या 19 है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? बताइएगा दोस्तों, इनमें से कौन सा स्थल है जो हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? कौन सा पाया गया है? तो धोलावीरा पाया गया है। अभी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों। देखिए, हम लोग का 40वां स्थल जो है किसमें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सिंधु घाटी का स्थल का हिस्सा नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं होगा? तो उरुक नहीं होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है और लोथल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उरुक नहीं है। आगे देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में इनमें से
किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिलते हैं? बताइए दोस्तों, कालीबंगा मिलते हैं कि धौलावीरा मिलते हैं कि कोटा डीजी मिलते हैं कि लोथल में मिलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या बी, लोथल में मिलते हैं जलाशयों का साक्ष्य, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, पुरातात्विक स्थल जो सुरकोटदा है वो किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो आपका गुजरात में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से 100% प्रश्न बनने की संभावना है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल आप इसको हल्के में नहीं लेंगे। देखिए, धौलावीरा की बात करें या लोथल की बात करें, रंगपुर हो या सुरकोटदा हो, यह कहाँ स्थित है? तो ये आपके गुजरात में स्थित है, ध्यान रखेंगे। 1 नंबर का प्रश्न यहीं से बन जाएगा, सुरकोटदा पूछेगा या धौलावीरा पूछेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आलमगीरपुर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है, ध्यान रखेंगे। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया, और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपका राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, मांडा की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, दैमाबाद की बात करें तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और रोपड़ की बात करें तो ये पंजाब में स्थित है। दोस्तों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 23 है, 1944 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे पदभार संभालना और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? किसने लिया था दोस्तों? किसने लिया था? तो रेम व्हीलर ने लिए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। जॉन मार्शल नहीं होंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नंदयाराम साहनी होंगे, नया राखालदास बनर्जी होंगे, तो रेम होंगे, रेम व्हीलर होंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 24 रहेगा कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विकविद द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किसके द्वारा किया गया था? तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसे हम लोग राखालदास बनर्जी कहते हैं। 1922 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस वर्ष या डॉट 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 पुरानी है यह और दक्षिण में गंगा घाटी के निचली क्षेत्रों व उत्तर के मालवा तक फैली हुई है? बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है? तो 3000 ईसा पूर्व है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 26 रहेगा दोस्तों, डॉट 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 की बात करें तो इसका राइट आंसर ही देख लेते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC के मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूर्व तलहटी क्षेत्र में हुआ है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात करें दोस्तों, 2500 BC के आसपास के विकास किया गया था, जिन्हें आज हम उन्हें क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, आज हम क्या कहते हैं? पश्चिम भारत और पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, पश्चिम भारत और पाकिस्तान कहते हैं। आगे देख लेते हैं, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग डॉट 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 अस्तित्व में आया था। कब अस्तित्व में आया था दोस्तों? तो 2500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली थी कि स्थानिक परिवहन प्रणाली थी कि ईंटों से बने भवन थे कि प्रशासनिक प्रणाली थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ईंटों से बने भवन थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। और पूछ देगा दोस्तों कि उस समय ईंटों के अनुपात क्या था दोस्तों? तो 4:2 माफी चाहेंगे 4:2 और 1 का था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्ययुगीन सभ्यता थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। आगे देख लेते हैं, उससे पहले दोस्तों का अभी तक स्पेशल एजुकेशन बाय पीएस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। आइए देख लेते हैं, अगला प्रश्न हम लोग का रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डॉट 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 बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तांबे और टीन से क्या मिलकर बनता है दोस्तों? तो कांसा बनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं था दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल नहीं था दोस्तों, तो आजमगढ़ नहीं था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आजमगढ़ आपका यूपी में पड़ता है और ये नहीं था। आगे देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ
में मुर्दों का टीला है। किस भाषा में है मोहनजोदड़ो का नाम जो है तो सिंधी भाषा में है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। सिंधी भाषा, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ जो है सिंधी भाषा में क्या है तो मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न रहेगा हम लोग का, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से भगवान में किस की पूजा नहीं करते थे दोस्तों, बताइए दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? शिव की, जी हाँ दोस्तों, शिव की करते थे। विष्णु का तो साक्ष्य नहीं मिला है दोस्तों, स्वास्तिक का साक्ष्य मिला है और कबूतर का भी मिला है, ठीक है, इसलिए वो विष्णु की पूजा नहीं करते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 35 रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे दोस्तों? तो पशुपति की पूजा करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो एक ये दोस्तों नगरी सभ्यता थी, ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता जिसे हम लोग पशुपति की पूजा करते थे, यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिली थी दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी, ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता भाव चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी गई थी, ठीक है, जिससे हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। आगे दोस्तों अगला है, किस वर्ष जर्मनी और इटली के पुरातात्विक विदों ने एक दल को मोहनजोदड़ो के तहत अन्वेषण शुरू किया था? तो 1980 में शुरू किया था, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, अगला रहेगा, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है दोस्तों? तो अक्सर देखा जाने वाला कौन सा है दोस्तों? बैल होगा, ध्यान रखेंगे, बैल होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों? तो मांडा जिला नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, उससे पहले दोस्तों स्पेशल एजुकेशन बाय पीएस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे दोस्तों आज हम लोग पढ़े हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। कल मिलते हैं, कल एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।